हर हर महादेव मित्रों। कपिल मुनि महायोगी कर्दम ऋषि के पुत्र थे। इनकी माता देवहूति महाराज मनु की पुत्री थी। कपिल मुनि को भगवान का 5वां अवतार मानते थे और ये सिद्ध पुरुषों में सबसे ऊंचे समझे जाते हैं। महर्षि कर्दम अपने पिता भगवान ब्रह्मा की आज्ञा को स्वीकार करके बिंदुसार तीर्थ के समीप तपस्या कर रहे थे। तभी आदिराज मनु इनके आश्रम में पधारे और अपनी कन्या देवहूति का इनके साथ विवाह कर दिया। ऋषि तो गृहस्थ जीवन से विरक्त थे, वे तपस्या में लग गए। राजकुमारी देवहूति तन मन से पति की सेवा में जुट गई। वे वन में से समिधाएं, कुश, फल और जल लाती थीं और आश्रम को स्वच्छ रखती थीं। वे भी अपने पति की तरह वल्कल वस्त्र धारण कर रही थीं। उनके बाल जो एक समय सुगंधित तेल से सने रहते थे, अब जटाओं के रूप में बदल गए थे और श्रम और कष्ट से वे बहुत दुर्बल हो गई थी। फिर भी वे बड़ी प्रसन्नता से निरंतर पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन महर्षि का ध्यान अपनी पत्नी की सेवा पे गया। वे बहुत प्रसन्न हुए। देवहूति की ये इच्छा थी कि उनके संतान हो। महर्षि ने अपने तपोबल से वहाँ सुंदर भवन, सैकड़ों दास दासियाँ, राजसी वस्त्र, रत्न तथा सभी दूसरी वस्तुएं उत्पन्न कर दी। इस प्रकार गृहस्थ जीवन में बहुत वर्ष बीत गए। उनके 9 पुत्रियां हुई। ये सभी पुत्रियां उच्च कोटि के ऋषियों से ब्याही गईं। इनमें अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया और वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति का नाम सभी जानते होंगे। कर्दम ऋषि के हृदय में पुनः वैराग्य उत्पन्न हो रहा था। वे विषय भोगों से इस प्रकार अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहते थे। देवहूति के कोई पुत्र न होने से वे बहुत दुखी थीं। ऋषि ने उनके दुख को पहचान कर कहा, भद्रे, व्याकुल मत हो। तुम्हारे गर्भ से परम पुरुष प्रकट होने वाले हैं। वे तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनका दर्शन करके ही मैं तपस्या करने जाऊंगा। जब कपिल अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, उस समय आकाश में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, गंधर्व नाचने लगे, अप्सराएं गीत गाने लगी और देवता पुष्प वर्षा करने लगे। उस समय ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने मुनि से कहा, ये बालक साक्षात ईश्वर है। ये सब सिद्धियों का स्वामी होगा और कपिल नाम से विख्यात होगा। सब संसार इसकी पूजा करेगा। सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए ही इसने ये जन्म ग्रहण किया है। कर्दम मुनि बालक से आज्ञा और उपदेश लेकर वन में तप करने चले गए। कपिल ने अपनी माता को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। फिर छोटी अवस्था में ही माता से आज्ञा लेकर वे समुद्र के किनारे तपस्या करने चले गए। आज भी गंगा सागर संगम पर कपिलाश्रम के दर्शन हो जाते हैं। इनकी माता ने इनके बतलाए हुए ज्ञान में चित्त को एकाग्र करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इंद्र ने ईर्ष्या के कारण यज्ञ के घोड़ों को चुराकर उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए इनके आश्रम पहुंचे, तब घोड़े को वहां बंधा हुआ देखकर इनसे दुर्वचन कहने लगे। इससे क्रोधित हो कपिल मुनि ने अपने योग बल से उन्हें भस्म कर दिया। जब भागीरथ महातप करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाए, तब इनका उद्धार हुआ। महर्षि कपिल के सांख्य शास्त्र का मूल सिद्धांत ये है कि कोई वस्तु उत्पन्न होती है और ना नष्ट होती है, केवल उसके रूप में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु के प्रकट होने पर हम उसे देख सकते हैं और उसके विलीन होने पर पछताते हैं। इन्होंने कुल 25 पदार्थ निश्चित किए हैं, जिनसे मिलकर संसार की सब रचनाएं हुई हैं। पदार्थों की संख्या ठहराने के कारण से ही इनका बनाया दर्शन सूत्र सांख्य कहलाता है। इन्होंने 3 प्रमाण माने हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसका अनुभव हमें इंद्रियों के द्वारा होता है। दूसरा अनुमान है, जैसे हम धूम से अग्नि का अनुमान करते हैं। तीसरा शब्द प्रमाण, शब्द से होने वाले ज्ञान के कारण को कहते हैं। कपिल वेदांत की भांति सब जीवों की एक ही आत्मा नहीं मानते थे। वे कहते थे, यदि ऐसा हो तो राम को सुख होने पर श्याम को भी उसका अनुभव होना चाहिए। वे मानते थे कि जिस प्रकार चुंबक की इच्छा ना होते हुए भी लोहा उसकी ओर खिंच आता है, उसी प्रकार ईश्वर अथवा आत्मा किसी की इच्छा ना होते हुए भी इस सृष्टि की रचना हो गई है।
कुछ उनका मतभेद होने पर भी वेदों की प्रधानता को उन्होंने स्वीकार किया है। उनके मत से जब अंतःकरण प्रकृति में लीन हो जाता है तब पुरुष मुक्ति पाता है। जो ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं, जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्य को ज्ञान नहीं हो सकता। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का नाश करने वाली होती है। जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाता है, वैसे ही दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ाती है। निष्काम धर्म, निर्मल मन, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग और आत्म समाधि द्वारा धीरे धीरे पुरुष का अंतःकरण प्रकृति में लीन हो जाता है और वो परमानंद पाता है। हर हर महादेव।